हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिद्ध करना सीखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और बहुत ही आसानी तरीकों से सीखेंगे। यदि आप 50 वीडियो देख देख कर थक चुके हैं तो आपका इस जो 51वां वीडियो होगा, ये जो हमारा वीडियो है, इसमें आपका थकान दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करेंगे। यदि आप √5 को सीख जाइएगा तो आप √2 को भी सीख जाइएगा सिद्ध करना, और क्या किसको सीख जाइएगा, √3 को भी, √7 को भी, और √11 जितना भी अंडर में होगा रूट के अंडर वह सीख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तब यहाँ पे आपको समझना है ना कि इसका हम लोग उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा। हम लोग क्या मानेंगे कि बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि क्या मानना है, हल में लिखेंगे कि माना, हल में हम लोग लिखेंगे कि माना कि जो √5 है ना वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग मान लेते हैं माना कि, तो यहाँ पे क्या किए, हम लोग मान चुके हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको उल्टा मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जब √5 जो है वो हमारा परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा कि जो √5 होता है ना, यानी कि जो परिमेय संख्या होता है हमारा, वो p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, अर्थात अंश और हर के रूप में होता है। ठीक है, तो जो √5 है वो किसके रूप में होगा, जब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, अंश और हर के रूप में हमारा होता है। ठीक है, तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √5 बराबर होता है p/q के रूप में। चूंकि √5 जो होगा ना वो p/q के रूप में होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिमेय संख्या भी p/q के रूप में होता है, तो √5 p/q के रूप में होगा फ्रेंड्स। तब यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब बताते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप फॉर्म में तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज होता है कि p और जो q होता है ना, p तथा जो q होता है वो सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा? सहअभाज्य संख्या। अब आपको पता करना है कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो हम बता दें कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। इसका मतलब होता है ना p और q में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। यदि p और q एक परिमेय संख्या होगा तो उसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा। जैसे आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे समझाते हैं कि मान लेते हैं कि 5/3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। तब यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि जो p और q में ना एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। देखिए, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1, और 3 को लिख सकते हैं ना 3 × 1। अब कैसे लिख सकते हैं? तो इसका फैक्टर करके। ठीक है, 5 का आप फैक्टर करिएगा तो 5 का पढ़ा में एक बार में जाएगा, तो इसको 5 को 5 × 1 हम लोग लिख सकते हैं। और 3 को भी जब हम लोग ऐसे फैक्टर कर देंगे तो 3 का टेबल में 1 बार में, यानी कि 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तब इसमें देखिएगा कि एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। कोई भी परिमेय संख्या लीजिए जो p/q के रूप में होगा ही परिमेय संख्या, तो उसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आता है। तो यह एक हमारा कंडीशन होता है कि जो p/q के रूप में जब परिमेय संख्या होता है उसमें ना p और q, यहाँ ध्यान समझिए कि जो p तथा q सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि p तथा q यहाँ सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा कि आप जानते होंगे कि जब परिमेय संख्या होगा तब p और q एक पूर्णांक भी होता है, अर्थात पूर्णांक होता है जहाँ पे q ≠ 0 होता है। तब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि तथा जो q ना वो ≠ 0 होता है, यानी कि जब परिमेय संख्या p/q के रूप में होगा तब p और q क्या होगा? सहअभाज्य
संख्या होगा और Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि P और Q है क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि क्या किए। बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे कि यह एक क्या है, √5 परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या होगा तो यह P/Q के रूप में होगा कि नहीं, एकदम होगा। और जब यह क्या होगा कि P/Q के रूप में होगा तो जो परिमेय संख्या होता है ना, उसमें P तथा Q में जो होता है P तथा Q यहाँ पे ना सअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे सअभाज्य संख्या अर्थात P और Q में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। यदि ऐसा होगा कि P और Q में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा तभी यह परिमेय संख्या होगा दोस्तों। यदि P और Q में एक के अलावा कुछ और कॉमन निकल गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। यही हम लोग आगे क्या करेंगे कि प्रूफ कर देंगे कि एक के अलावा इन दोनों में और भी कुछ कॉमन है। ठीक है, और यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि रूट को हटाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग रूट को हटाते हैं तो क्या करते हैं कि वर्ग लगाते हैं। ठीक है, या तो एक ही संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो एक ही बात होता है। किसी भी रूट का संख्या को आपको हटाना है तो उस पर क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। ठीक है, तो वर्ग लगाने का मतलब होता है कि √5 गुना होगा √5 से, तो रूट से रूट वाला संख्या गुना होता है तो रूट का ऊंची होता है, हट जाता है। तब यहाँ पर हम वर्ग लगाएंगे तो देखिए कि √5 में क्या वर्ग लगाएंगे तो इधर भी वर्ग लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। और जब बराबर है तो इधर भी कुछ जितना से स्क्वायर करना है यानी वर्ग करेंगे उतना इधर भी वर्ग करेंगे, तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा दोस्तों। तब हम यहाँ पे √5 को हटाने के लिए अंडर रूट जो 5 है हमारा, उसमें से क्या रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, क्योंकि बराबर में तब लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे कि वर्ग कर देंगे तो ऐसा होगा √5 का फिर वर्ग हो जाएगा और P/Q का क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, तो P/Q का वर्ग करना है। देखिए जब √5 का वर्ग करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, हमारा रूट हमारा हट जाएगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट जब हट जाएगा तो हम लोग रूट को हटा लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, और देखिए बराबर बराबर देंगे। जब P का स्क्वायर करेंगे, देखिए जब दोनों में ब्रैकेट लग के स्क्वायर है तो P पे भी स्क्वायर है और Q पे भी स्क्वायर है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि P, देखिए जब P का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P स्क्वायर होगा, और जब Q पे का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा Q स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि क्या जो Q है ना हमारा इधर क्या चीज में, हमारा भागा में है। तब जब बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा, गुना में। जब यहाँ जो Q स्क्वायर है वो भागा में है और इस बराबर के इधर भेजेंगे तब गुना में जाएगा, तो गुना में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा Q स्क्वायर 5 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा P स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ ध्यान से समझिए कि इधर भागा में था, इसको उधर क्या चीज में भेज दिया हम लोग, गुना में। तब ये क्या हो गया कि Q स्क्वायर 5 बराबर P स्क्वायर। तो जो Q स्क्वायर के साथ जो 5 है ना वो गुना में है, क्या में फ्रेंड्स की गुना में। तो जब इधर Q स्क्वायर गुना में है, ठीक है, Q स्क्वायर गुना में है और Q स्क्वायर के साथ 5 भी क्या चीज में है, गुना में है। तो जब 5 इधर गुना में है तो बराबर के आप इसको इधर भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा, हमारा भागा में। तब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि P स्क्वायर बाई 5। ठीक है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 5 होगा, क्योंकि 5 इधर गुना में है। अब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा, हमारा भागा में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है। तब यहाँ पे क्या करना है कि इसको ना हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ समीकरण 1। इसको आप क्या मान लीजिएगा कि समीकरण 1। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि देखिए कि P स्क्वायर के बट्टे में क्या है, 5 है। तब जो 5 से P स्क्वायर कटेगा, क्योंकि जब हम लोग ऐसा लिख देते हैं, मान लेते हैं कि 2/3, तो जो 3 से 2 क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, 3 से 2 विभाजित होगा तब ना 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 नीचे हर में है और बट्टे देके जो अंश में P स्क्वायर है, यानी जो P स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होगा। समीकरण 1 में क्या होगा कि जो P स्क्वायर होगा ना वो 5 से हमारा विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में
क्या होगा कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। पी स्क्वायर ना 5 से क्या हो रहा है कि विभाजित होता है, तब क्या होगा पी स्क्वायर जब हमारा 5 से विभाजित हो रहा है तब हमारा क्या होगा कि पी स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी 5 से क्या होगा कि काटेगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो 5 का स्क्वायर है ना वो 5 से क्या होता है कि विभाजित होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 5, तो जो 5 का स्क्वायर और 5 है ये क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है। तब देखिए कि स्क्वायर नहीं भी करेंगे 5 पे तो भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, कटेगा। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तब क्या होगा कि पी भी जो होगा वो 5 से क्या होगा विभाजित होगा। तब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पी भी 5 से विभाजित, इधर लिख देता हूं मैं विभाजित होगा। अब यहां तक आपका क्लियर होगा। अब आपको मैं समझाता हूं कि क्या करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वह समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमारा पेज खत्म हो चुका है तो हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और अब आपको समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था वही पी भी क्या हो रहा है कि 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो p होगा ना, जब p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो p पे ना हम कुछ रख के देखेंगे कि 5 से विभाजित होगा कि नहीं। ठीक है, तब हम लोग मान लेते हैं, क्या करेंगे कि मानेंगे ना कि p के पास कुछ संख्या है। ठीक है, तब देखिए क्या हम लोग को मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि p बराबर, ठीक है, माना कि p बराबर क्या मानना है, तो आपको याद रखना है कि p स्क्वायर और 5 में जो कॉमन होगा ना वही मानेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो p स्क्वायर है ना, यहाँ पे p स्क्वायर वो 5 से कट रहा है, तो p स्क्वायर और 5 में एक 5 ऐसा संख्या है कि जो दोनों में क्या है कॉमन है। तो क्या मान लेंगे कि p बराबर हम लोग क्या मानेंगे 5 मान लेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि 5 के साथ कुछ चर भी मानेंगे। ठीक है, जैसे a b c d e f g कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 5 b है तो कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यह हम लोग मान लिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 5 कैसे माने, तो हम बता दें p स्क्वायर जब 5 से कट रहा है तो p स्क्वायर में और 5 में कुछ कॉमन होगा कि नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि जो p स्क्वायर जब कट रहा है तो p स्क्वायर की जगह क्या हो जाए कि 5 का स्क्वायर हो जाए और नीचे में 5 हो जाए। तो जब 5 से 5 का स्क्वायर कटेगा तो देखिए तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 और नीचे क्या है 5, तो इसमें देखिए तो 5 कॉमन है कि नहीं। तो जो कॉमन होगा ना उसको हम लोग मान लेंगे कि p बराबर यह है। ठीक है, तो मान लिए कि p बराबर 5 और उसके साथ कोई भी हम लोग चर मान लेंगे। अब क्या करिएगा कि आप इसको समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, ये देखिए समीकरण 1 है, इसमें हम लोग ये वाला मान को रखेंगे। जैसे कि हम लोग p बराबर क्या माने 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसे समीकरण 1 में रखने पर अब इसको रखेंगे और चेक करते हैं कि 5 से p स्क्वायर कट रहा है कि नहीं। यदि कट रहा है तो क्या 5 से p, जो 5 से ना p भी क्या कटेगा हमारा, यह चेक करना है अब यहाँ पे। ठीक है, तब रख लेते हैं समीकरण 1 क्या है हमारा q स्क्वायर बराबर क्या है p स्क्वायर। तो p स्क्वायर है तो p की जगह हम लोग क्या माने यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या 5x। अब देखिए कि p स्क्वायर था तो यहाँ की 5x पे क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या स्क्वायर। अब यहाँ नीचे में क्या है हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अब ध्यान क्या देना है, देखिए q स्क्वायर है तो q स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 और x का स्क्वायर है, मतलब 5 और x पे क्या है स्क्वायर। देखिए 5 और x पे ऐसे स्क्वायर है तो आपको पता होना चाहिए जो 5 है वो x के साथ क्या चीज में है गुना में है, तो गुना में ऐसे करके स्क्वायर है, तो यानी कि ये 5 पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है। तब यहाँ पे क्या कर देंगे कि 5 पे भी स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे कि x के भी स्क्वायर करेंगे और हर में क्या हमारा 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, एकदम हम लोग क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लगाइएगा तो q स्क्वायर बराबर होगा
5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x ही स्क्वायर होगा और 5। अब देखिए कि 5 से जो 25 होगा वो क्या विभाजित होगा, एकदम कटेगा। तब इसको ऐसे काट देंगे तो काटने के बाद यहाँ क्या आएगा 5, तब हमारा क्या बचेगा यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर, नीचे 1 तो काटने के बाद आया लेकिन नहीं भी लिखे तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि जो 5 है वो x स्क्वायर के साथ गुना में है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा हमारा भागा में। तो चलिए आइए हम इसको बराबर के इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्यू स्क्वायर है इधर तो 5 जब गुना में इधर आएगा तो क्या चीज में जाएगा हमारा भागा में जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो गया कि भागा में चला गया, ठीक है। अब तो हमारा क्या बच जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि समीकरण 2 मानेंगे इसको, ठीक है। इसको आप क्या मानिएगा कि समीकरण 2। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो क्यू स्क्वायर है ना वो 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी क्या होगा कि 5 से विभाजित होगा। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में क्या होगा हमारा कि जो क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। क्या हो रहा है हमारा, होता है। अब क्यों हो रहा है मैं इसको आपको फिर से समझाता हूं। देखिए जो पी स्क्वायर है वो क्या हो रहा है कि 5 से विभाजित हो रहा है क्योंकि बट्टे में ना है ये। यदि हम लिखते हैं 3/5 तब बोलते हैं कि 3/5 का मान क्या होगा, तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तब जो मान आता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। तो यानी अब विभाजित हो रहा है तब ना ऐसा 3/5 है। तो यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर है वो बट्टे में 5 है, वो 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित हो रहा है तब ना ऐसा कंडीशन आ रहा है। तो हम लिखा हूँ कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो इसलिए क्या होगा हमारा, इसलिए जो क्यू भी होगा ना वो 5 से क्या होगा विभाजित होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि क्यू भी, इधर लिख देता हूं मैं, 5 से विभाजित होगा। अब क्यों होगा इसको फिर से मैं समझा देता हूं, फिर से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए तो जो 5 का स्क्वायर होगा जब वो 5 से क्या होगा कि कटेगा। अब कैसे कटेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5, तो यह देखिए 5 से 25 क्या होगा विभाजित हो रहा है। तब क्या होगा कि 5 का स्क्वायर था और यहाँ 5 था तो 5 और मान लेते हैं कि यहाँ 5 का स्क्वायर नहीं तो भी क्या 5 से 5 विभाजित होगा, एकदम होगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है इसलिए क्यू भी क्या होगा कि 5 से विभाजित होगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे समझना है क्या है, यहाँ पे आपको समझना क्या है कि देखिए समीकरण 2, ठीक है। अब मैं आपको समीकरण 1 दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए कि समीकरण 2 और एक समीकरण 1 का जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है कि जो पी जो है ना वो भी 5 से क्या हो रहा है कि कट जा रहा है और जो क्यू है ना वो भी क्या हो रहा है कि 5 से हमारा कट जा रहा है, ठीक है। जो क्यू है वो भी देखिए यहाँ 5 और यहाँ भी 5 से क्या हो रहा है कि कट रहा है, ठीक है। स्क्वायर को मत देखिए, सिर्फ देखिए कि क्यू 5 से कट रहा है और पी भी क्या कट रहा है 5 से कट रहा है। तब यहाँ पे जब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किए थे कि माने थे कि √5 बराबर p/q होगा क्योंकि यह परिमेय संख्या होगा। तो जब परिमेय संख्या होगा ना फ्रेंड्स तो सिर्फ सअभाज्य संख्या होगा p/q, अर्थात इसमें ना एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। आपको मैं निकाल के भी दिखाया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 5 से p भी कट रहा है और 5 से हमारा क्या कट रहा है q भी कट रहा है, तब यहाँ p और q में क्या हो रहा है हमारा कि दोनों 5-5 से कट रहा है। तो देखिए तो कंडीशन कैसा होगा, जब देखिए p को मान लेते हैं 25 है, ये 5 है, तब ये दोनों 5-5 से कट जा रहा है हमारा। तब क्या यह परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्या में ना अंश और जो हर होता है ना उसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है हमारा, ठीक है। आपको मैं करके फिर से दिखाता हूँ। यदि 1/3 एक परिमेय संख्या है तब इसमें आप देखिएगा ना कि एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। जो एक ही जो कॉमन होता है ना उसी को बोलते हैं सअभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि 1 का जब आप क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 × 1 इसको लिख सकते हैं और इसका करिएगा तो आप 3 × 1 लिख सकते हैं। तो देखिए जो दोनों में कॉमन होता है ना, कॉमन, उसी को बोलते हैं कि क्या सअभाज्य संख्या। तो एक ही होता है परिमेय संख्या में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 भी कॉमन है। जब
जब 5 से क्या हो रहा है 25 कट रहा है, देखिए 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं और 5 को 5, देखिए दोनों में 5 भी कॉमन है, तो 5 कॉमन नहीं, सिर्फ एक कॉमन होता है परिमेय संख्या में। तब यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि समीकरण जो 1 है और यहाँ पर जो हमारा समीकरण 2 है, हमारा समीकरण देखिए यहाँ पे जो हमारा समीकरण 2 है यह विरोध प्रकट कर रहा है कि जो P और Q वह परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात सअभाज्य संख्या क्या हमारा नहीं है। तब हम लोग आगे देखिए प्रश्न में क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा क्या हो रहा है कि समीकरण 2, यहाँ पे देखिए समीकरण 2, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण क्या लिखेंगे कि 2 यह विरोध प्रकट करता है कि क्या विरोध प्रकट करता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे समझिए कि क्या विरोध प्रकट कर रहा है कि P तथा Q सअभाज्य संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको अभी समझाया हूं कि सअभाज्य संख्या होता है ना, उसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है और परिमेय संख्या में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है। अब जब यहाँ एक के अलावा कुछ कॉमन और भी निकला, समीकरण 1 भी P जो है ना वो 5 से विभाजित हो रहा है और देखिए समीकरण 2 में भी हम देखें कि जो Q है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तब इसमें सअभाज्य संख्या है P और Q नहीं, क्योंकि दोनों में एक के अलावा और भी कुछ कॉमन है तो नहीं है, तो यह विरोध हो रहा है हम लोग का। तब इसी विरोध के कारण क्या हो रहा है, तब बोलेंगे ना कि जो यह विरोध है वह हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, तो यहाँ पे बोलेंगे यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, हुआ। तो अब यह जो विरोध है वो गलत कल्पना के कारण हुआ है। अब यहाँ हम लोग जान गए हैं कि P और Q में क्या है कि सअभाज्य संख्या नहीं है, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, तो हम लोग बोल देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है वो सिद्ध हो गया है कि जो √5 होता है वह एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हुई होगी। यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।